Welcome to QCL. Please like and subscribe, and hit the bell icon for latest update. Thank you so much. हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 24 जुलाई 2021, 24 ऑफ जुलाई 2021 के इस करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम। इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2 काम आप लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए कर लेने हैं। नंबर 1, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ध्यान से एंड तक, जिससे कि आपके लिए जो कंटेंट बन रहा है उसका बेनिफिट आपसे ना छूटे, वो पूरा मिले आपको। और दूसरा ये कि नए लोग प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि सारा कंटेंट आपको अब तक जो बना है वो मिले, और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे न्यू अपडेट्स डेली के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये 2 काम आप लोगों ने अपने लिए करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पार्ट 2 की 1-2 न्यूज़ ही रह गई थी कल के, मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कल का पार्ट 2 पेंडिंग था ना, उसकी 1-2 न्यूज़ मैंने छांटी है, वही मैं ऐड कर दूंगी लास्ट में इसी सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है जी, ये मनाया गया है 23 जुलाई को। हुआ क्या था कि पहली इंडियन कंपनी के द्वारा 1927 में 23 जुलाई को बॉम्बे रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ था, यानी प्रसारण हुआ था। और ये पहला रेडियो प्रसारण बहुत बड़ा चेंज था इस माहौल में, न्यूज़ और इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, क्योंकि उससे पहले कोई न्यूज़ और इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था। ठीक है, वही था अखबार वगैरह, वो सब, वो साप्ताहिक पत्र आते थे या डेली के इस तरह के, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई ऐसा वो नहीं था। इसलिए रेडियो बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला उस टाइम पर माध्यम था। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस गिल भास्करन का निधन हो गया। ये कौन थे। तो एस गिल भास्करन ये शास्त्रीय वायलिन वादक थे। वो क्या बोलते हैं, माफ़ कीजिए, शास्त्रीय वायलिन क्या बोलेंगे इसको, वादक। ठीक है, माफ़ कीजिए, वादक अलग चीज़ होती है। तो वो शास्त्रीय वायलिन वादक थे, और यानी कि ये वायलिन बजाते थे। ठीक है, ये कर्नाटक के थे, और ये एस गिल भास्करन, और इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 बार फुटबॉल में गोल करने वाली माल्टा किस देश की है। तो ये है, किस देश की है जी 5 बार फुटबॉल में गोल करने वाली माल्टा। तो ये है ब्राज़ील की, जियार बोल्सनारो, ये इसके प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील, और ब्राज़ील एक कैपिटल है और यूरो करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विनायास श्रीकांत प्रधान को अभी किस देश में भारत का राजदूत यानी फॉरेन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये अपॉइंट हुए हैं तंजानिया में एज ए एम्बेसडर, यानी इंडिया के एम्बेसडर हैं अपने देश के, तंजानिया में। तंजानिया की कैपिटल क्या है। तंजानिया की कैपिटल क्या है चलिए आप बताएंगे, आज मैं नहीं बताऊंगी। क्या है, करेंसी क्या है, शीलिंग है। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल और तंजानिया के प्रेसिडेंट दोनों का नाम बताना है आपको। करेंसी मैंने बता दी, ना पता हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख के बता दूंगी आपको, या सेशन में बोल के बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इस बार के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए किसको नामित किया गया है। तो ये हुए हैं पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, जो नामित हुए हैं वो है संदेश चिंदल। और संदेश चिंदल ये 2014 में इमर्जिंग फुटबॉलर प्लेयर के रूप में रहे थे। ठीक है, और अभी
ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए नामित हुए हैं। कौन? पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए नामित हुए हैं संदेश जिंदल। और ये संदेश जिंदल के अलावा सुरेश सिंह वांगशांग ये जो हैं ये इमर्जिंग फुटबॉलर प्लेयर और इमर्जिंग फुटबॉलर प्लेयर के लिए नामित हुए हैं। ठीक है, सुरेश सिंह। और महिलाओं के लिए जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर की तरफ से जो नामित हुई हैं वो हुई हैं बाला देवी। और इमर्जिंग फुटबॉलर प्लेयर जो नामित हुई है महिलाओं की तरफ से वो कौन हुई है? मनीषा कल्याण। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ महिलाओं वाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने एनसीसी को अपने वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में शामिल किया है? तो ये एक ऑप्शनल कोर्स रखा जाएगा एनसीसी का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में। तो ये किस राज्य ने घोषणा की है? तो एनसीसी को शामिल करने की घोषणा की है मेघालय ने। मेघालय में एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और उसी ने ये घोषणा की है कि अब एनसीसी को भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एज ए ऑप्शनल कोर्स शामिल किया जाएगा। मेघालय, सत्यपाल मलिक गवर्नर, कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर, शिलोंग कैपिटल। और कल भी एक क्वेश्चन बताया था मेघालय का। और 21 जनवरी क्या बताया था? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट डे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है? तो गिनी ने। जी हाँ, गिनी ने अपना नाम वापस ले लिया है टोक्यो ओलंपिक से। ये अफ्रीकी कंट्री है। यहाँ के कौन हैं? तो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, वो पहले सबसे सुन लीजिए। इसकी कैपिटल क्या है? कोनाक्री कैपिटल है। और गिनी की करेंसी है गिनी फ्रैंक। क्या है? गिनी फ्रैंक। ठीक है, और तंजानिया की तो चलिए प्रेसिडेंट का नाम मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको मुझे उसकी कैपिटल और इसके प्रेसिडेंट का नाम बताना है। बता देंगे ना? बता देंगे, मुझे यकीन है। तो तंजानिया की प्रेसिडेंट कौन है? शामी सुलू हसन। कौन है? शामी सुलू हसन। अब इसकी कैपिटल बतानी है आपको बस, तंजानिया की क्या है। और ये गिनी के कौन बताने? तो गिनी के आपको मुझे बताने हैं, क्या बताने? प्रेसिडेंट। तो 2 क्वेश्चन हो गए इस तरह, वरना एक ही क्वेश्चन रहता। अगर मैं आपको एक ही चीज़ का पूछती तो एक ही क्वेश्चन रहता। तो गिनी के प्रेसिडेंट का नाम और तंजानिया की मैंने करेंसी बता दी है और प्रेसिडेंट का नाम भी बता दिया है। तंजानिया की कैपिटल बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गोल्डन राइस के संशोधन के बाद अपने व्यापार के रूप में किसने इसको शामिल, अपने व्यापार के विकास के लिए किसने इसको, या व्यापार के विस्तार के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए किस देश ने शामिल किया है? तो संशोधित गोल्डन राइस, संशोधित गोल्डन राइस को अपने व्यापार बढ़ाने के लिए किस देश ने इसको शामिल किया है? तो फिलीपींस। ये संशोधित गोल्डन राइस को अब एज ए मतलब अपने बिजनेस, अपने कॉमर्स, अपने या ट्रेड का बहुत बड़ा एक ब्रांड बनाएंगे, जिससे कि दुनिया में इसका जो कारोबार है वो ज़्यादा विस्तृत हो सके। ठीक है, तो फिलीपींस। रोड्रिगो डुटरेडे ये इसके प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और करेंसी है पैसो। क्या है? करेंसी पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5G नेटवर्क के विकास के लिए
अभी एयरटेल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इमटेल के साथ। 5G नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए अभी जो साझेदारी की है एयरटेल ने वो की है इमटेल के साथ। किसके साथ? इमटेल के साथ। और इमटेल के साथ की है तो एयरटेल के CEO कौन है? तो CEO हैं सुनील मित्तल। और चेयरपर्सन कौन है? नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, CEO हैं गोपाल मित्तल। और सुनील भारती मित्तल कौन है? चेयरपर्सन है। कौन है? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल चेयरपर्सन है और CEO हैं गोपाल मित्तल एयरटेल के। एयरटेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और स्थापना इसकी हुई 1995 में। कब हुई? 1995 में, याद रखना, ठीक है। अच्छा चलो सुन लो, गिनी के मैं जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी बता दे रही हूँ। अब एक ही क्वेश्चन रह जाएगा, बता दे रही। तो ये गिनी ने अपना नाम वापस लिया था, टोक्यो ओलंपिक से ले लिया है। अफ्रीकन कंट्री है, इसके बारे में बता रही थी। क्या बताया इसकी आपको मैंने? कैपिटल कोनाक्री और करेंसी क्या है? फ्रैंक। और अल्फ़ा कॉन्डे हैं प्रेसिडेंट। कौन है? अल्फ़ा कॉन्डे। तो ये आप याद रखना, ठीक है, अल्फ़ा कॉन्डे। अच्छा अब आपको क्या बचा? सिर्फ तंजानिया की कैपिटल बताना बची है और कुछ नहीं। तंजानिया की कैपिटल, तंजानिया में हमारे जो विनया श्रीकांत प्रधान जी हैं वो कौन बने हैं? एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुनिए, डिज़ाइन नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ, बस इतना याद रखिए, नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की अभी महानिदेशक का निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की महानिदेशक का निधन हुआ है। ये चेयरपर्सन भी कह सकते हैं, है ना। तो चेयरपर्सन का निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गिरा साराभाई। क्या है? गिरा साराभाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चेकमेट विमान का सफलतापूर्वक अनावरण, चेकमेट विमान का सफलतापूर्वक अनावरण किस देश ने किया है? तो रशिया। या एक रशिया ने बड़ा पावरफुल ये विमान बनाया है, इसका नाम है चेकमेट। क्या है? चेकमेट। तो चेकमेट विमान है, ये बनाया है। और इससे पहले रशिया ने दुनिया को 2 विमान और ऑलरेडी दिए थे। कौन कौन से? एक तो दिया था मिग और एक दिया था सुखोई। तो सुखोई और मिग 2 दिए थे। अब ये जो बनाया है चेकमेट, तो चेकमेट विमान, तो चेकमेट विमान क्या है? अमेरिका यानी USA के F-35 विमान से इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करेगा। यानी इंटरनेशनल मार्केट में इन दोनों की टक्कर रहेगी, USA का F-35 और चेकमेट रशिया का। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल, रशियन रूबल। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है। मिखाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर हैं। और माउंट एल्ब्रस यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जो रशिया में है। और उरल के पहाड़ भी हैं रशिया में। लेक वेकल भी है। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। और ना आपने मुझे यहाँ का, मैंने एक रॉकेट बताया था, कौन सा यूज़ होता है ना आपने मुझे वो बताया, सोयूज़ बताया था आपको मैंने। और मॉस्कोवा क्या है? यहाँ की स्पेस एजेंसी है ना। उसका नाम मैंने कितनी बार आपको बताया, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया। ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत करें और जो पूछा करो उसका जवाब दिया करें, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी G20 के पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन होगा। ये आयोजन कहाँ होगा? तो इटली में। कहाँ होगा? इटली में। तो इटली में अभी G20 के जो एनवायरनमेंट, जितने भी देशों के एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स हैं उनका क्या होगा? इटली में अभी उनकी एक बैठक का आयोजन होगा। ये G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है, ठीक है, याद रखना। तो इटली में होगा। तो इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। करेंसी है यहाँ की यूरो।
और मारियो ड्रागी प्राइम मिनिस्टर है। कौन है प्राइम मिनिस्टर? मारियो ड्रागी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस ने अभी पैरा इवेंट में एक गोल्ड मेडल जीता है। ये किस राज्य की है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये पेरू इवेंट में, पेरू के पैरालंपिक इवेंट में, किसमें? पेरू के पैरालंपिक इवेंट में रूबीना फ्रांसिस पैराशूटर है ये, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में एक गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। किस राज्य की है? ये मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की। तो ये एमपी की है। तो एमपी की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है, और जब भी शिवराज सिंह चौहान का नाम सुने तो 2 बातें याद रखेंगे। एक तो शिवराजपुर बीच जो गुजरात के द्वारका में है, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, और एक ये जब दोबारा कमलनाथ के बाद मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ की। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर अभी कौन बन गए? शंभूभाई चंगनभाई श्री पटेल। ठीक है, तो श्री पटेल जो है, शंभूभाई श्री पटेल जी यहाँ के गवर्नर है। भोपाल कैपिटल है, और भोजताल जो है यहाँ फेमस है भोपाल का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे यहाँ का स्टेट फ्रूट क्या है? स्टेट फ्रूट है आम। स्टेट ट्री क्या है? बैनियन ट्री। और स्टेट फ्लावर क्या है? तो जो यूपी का है, क्या है? पलाश। और स्टेट पशु क्या है यहाँ का? तो यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, जो यूपी का है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, ओके। एमपी में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो दीदी वाहन सेवा चल रही है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए झबुआ में, और यहाँ पर चल रही है जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए, बताया था आपको। जीवन अमृत योजना चल रही है। ठीक है, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना। ये तमाम किस में, कहाँ चल रहे हैं? एमपी में चल रहे हैं। ये सब प्रवासी श्रमिक आयोग यही बना। ठीक है, और चरण पादुका पहल यहाँ पे श्रमिकों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू हुई। और यहाँ पर जो है एक शुरू हुई थी अभी श्रम सिद्धि योजना, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, रोज़गार सेतु योजना, सब प्रवासी श्रमिकों और के लिए शुरू हुई थी ये। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो रोज़गार सेतु योजना है ये कुशल श्रमिकों के लिए थी। अच्छा जी, यहाँ पर निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी चल रही है, और एक किल कोरोना ऑपरेशन भी चल रहा है। और इंतज़ार आपका, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये भी एक ऑपरेशन चल रहा है। इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप चल रहा है, और हमारा घर हमारा विद्यालय, ये एक योजना चल रही है। तो इतना आप एटलीस्ट याद रखेंगे। यहाँ की जो पुलिस है उसने एक योजना शुरू कर रखी है, FIR आपके द्वार, और एक हेल्पलाइन जो सुसाइड केसेस है उनको, जो बढ़ रहे थे उनको कम करने के लिए आसपास हेल्पलाइन। और एमपी पुलिस के लिए क्या शुरू कर रखा है? एमपी पुलिस के लिए शुरू कर रखा है, मतलब शुरू किया था कर्मवीर पुरस्कार। किसने इसकी घोषणा कर दी थी? मध्य प्रदेश सरकार ने। एमपी पुलिस ने अच्छा काम जिन लोगों ने किया है कोविड-19 के दौरान, उनके लिए। ठीक, तो ये आप तमाम बातें याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। ठीक, सब कवर कर दिया है, एमपी का सब इम्पोर्टेंट बता दिया आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अभी किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने की अनुमति दे दी है? तो ये दे दी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मंजूरी दे दी है। किस यूटी में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी? तो लद्दाख में। देखिए, लद्दाख जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ था, जब स्टेट था, तो ये एक ही था, लेकिन अब यूटी जब JNK बना तब लद्दाख भी बना। अब लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, और ये अनुमति, ये मंजूरी दे दी है किसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बनाने को? तो केंद्र सरकार ने।
लद्दाख में जब ये लद्दाख यूटी बना तो जो जम्मू एंड कश्मीर का हेमिस नेशनल पार्क था वो लद्दाख में शिफ्ट हो गया, क्योंकि लद्दाख अलग यूटी बना ना, अलग केंद्र शासित प्रदेश। तो हेमिस नेशनल पार्क अब किस में है, तो वो लद्दाख में है। दचीग्राम, डॉक्टर सलीम अली और किश्तवाड़ ये सब जम्मू एंड कश्मीर में, हेमिस लद्दाख में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के, तो R.K. माथुर। कौन है, R.K. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की ऑफिशियल विजिट यानी आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अब्दुल्ला शाहिद ये भारत आजकल आए हुए हैं, परसों से लगभग, परसों मतलब हाँ परसों की न्यूज़ है ये, तो परसों आए हुए हैं। कल मीटिंग भी हुई विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री और उनके बीच, है ना। तो जो भी इम्पोर्टेंट अगर बातचीत होगी वो तो आई जाएगी, न्यूज़ में बताया जाएगा। तो अब्दुल्ला शाहिद किसके, मालदीव के, ये कौन है, मालदीव के ये विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव और इंडिया के बीच में जो विभाजन का माध्यम है वो क्या है, 8 डिग्री चैनल। क्या है, 8 डिग्री चैनल। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह। इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह प्रेसिडेंट हो गए। मालदीव की कैपिटल क्या है, मालदीव की कैपिटल है माले। और मालदीव की करेंसी क्या है, तो मालदीवियन रुपया। क्या है, मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय नौसेना ने अभी अपने कर्मचारियों के वेतन खातों के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है, तो ये किस बैंक के साथ समझौता किया है, ये किया है भारतीय नौसेना ने, तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक समझौता किया है इंडियन नेवी ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी अकाउंट्स के लिए। अब ये बात है किसकी, तो ये बात है कोटक महिंद्रा बैंक की। उदय कोटक यहाँ के MD एंड CEO हैं। कौन, उदय कोटक। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, ये कोटक महिंद्रा बैंक की। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अज्ञात धर्म समुदाय में किस राज्य में 217.8% की वृद्धि देखी गई है। तो देखिए, एक समुदाय है, कम्युनिटी है, जिनका कोई धर्म पर्टिकुलर किसी रिलीजन को नहीं मानते, वो किस समुदाय के हैं, तो वो अज्ञात धर्म समुदाय के हैं। तो अज्ञात धर्म समुदाय के जो लोग हैं, उनमें उनकी पॉपुलेशन में 217.8% यानी प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। और ये पाई गई है तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु की बात करें, M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, बनवारी लाल पुरोहित हैं, और चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, और तमिलनाडु फ़िश प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है। किसमें, फ़िश प्रोडक्शन में भी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। सब इम्पॉर्टेंट मैंने करवा दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Welcome to QCL. Please like and subscribe, and hit the bell icon for latest update. Thank you so much.